हाँ जी बेटे, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी-बोटी काँप रही थी। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते-गिरते भागे जाते थे, क्योंकि वह ज़रा भी चाल धीमी हो जाने पर ज़ोर से डंडा जमा देता था, मतलब मार देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे-हरे घास में अ, चरता नज़र आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि इनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, मतलब उनका जाना पहचाना रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, मतलब हर पल उनकी चाल तेज होती गई। उन्हें लगा कि ये हमारा पहचान वाला रास्ता है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। मतलब उन्हें लगा कि ये तो हमारा ही रास्ता है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीज़ आ गया, मीन्स हमारा घर पास ही है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, मतलब उन्होंने उस आदमी को मार मार कर भगा दिया। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय शूर की भांति, मतलब विजय शूरवीर की भांति रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, मतलब मैं उसे बिना मारे नहीं छोड़ने वाला था। अब न आएगा, आएगा तो दूर दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, मतलब जो झूरी की पत्नी थी, जो पहले बैलों को बुरा भला कहती थी, लेकिन आज उसने दोनों के माथे चूम लिए। तो बेटे, ये था हमारा फर्स्ट लेसन, दो बैलों की कथा, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें लेखक ने दो बैलों के द्वारा मनुष्यता को संदेश दिया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, किस प्रकार वो औरत जाति पर हाथ उठाता है। लेकिन बैलों के द्वारा उसने समझाया कि उन पर अत्याचार करना और पशुओं पर अत्याचार करता है इंसान, लेकिन ये दोनों फिर भी किसी न किसी तरह से अपने असूलों का पालन करते हुए अपने असूलों पर टिके रहते हैं। दूसरों को भी आज़ाद करवाते हैं, खुद चाहे वो गुलाम रह जाते हैं, और अपने मालिक के प्रति कितने वफ़ादार हैं वो। ये सारी चीज़ें हमें इस पाठ में समझाई गई हैं। तो बेटे, नेक्स्ट हम कल
इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।